अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही प्यारे और प्रीशियस मोमेंट शेयर करने वाली हूँ, जिन लम्हों का मुझे सदियों से इंतज़ार था। और बस दिल में यही बात आती थी कि अल्लाह ताला बस इतनी सी ज़िंदगी दे दे, इतनी गुंजाइश दे दे कि इतने अरसे बाद अपने प्यारों से मुलाकात हो जाए। जी, अभी आपने जहाज़ फ्लाई करते हुए देखा। एक्चुअली हम गए हैं एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान, और मैंने रास्ते में जितने भी सारे क्लिप्स वगैरह थे वो सारे मैंने सेव किए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बच्चों को नहीं बताया हुआ था क्योंकि कुछ अर्सा पहले अबराश ने खुद ही कह दिया था कि आपने हमें नहीं बताना। फिर एक्साइटमेंट इतनी होती है, नींद नहीं आती। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, हमारी 3 बजे की फ़्लाइट थी और हम सुबह 8 बजे घर से निकल गए थे एहतियातन। और फिर ये भी था कि पार्किंग वगैरह भी लगानी होती है तो काफ़ी टाइम लगता है बच्चों के साथ। निकलते निकलते 8 का था हमारा टाइम, लेकिन 9 हमें तकरीबन बाज ही गए थे। वहाँ पे मैंने आपको अपनी तैयारी बताई है कि मैं किस तरह रेडी हुई थी। यहाँ पे सारे हमारे हैंड कैरियाँ सूटकेस बड़े जितने भी थे वो हमने ऑलरेडी अपनी गाड़ी में एक दिन पहले ही रख दिए हुए थे, ताकि आइडिया हो जाए कि हमें ये भी एक डर था कि सामान, आपको पता है कि सारी फैमिली जब भी एक दफ़ा जाती है तो वो भी होता है डर कि पता नहीं सामान गाड़ी में आएगा या नहीं आएगा। तो वो लकीली सामान जो था हमारा वो सारा आसानी से आ गया था। बस जो हैंड कैरीज थे ना वो 2 हमें आगे रखना पड़े थे, और एक जो मिराज का था वो छोटा था तो वो हमने पीछे रखा। ये देखे सारी गाड़ी जो है ये हमारी लोड हो चुकी है। देसी लोगों के इस तरह के ट्रैवल पे या फिर सामान पे अक्सर व्लॉग्स बने होते हैं, लेकिन वो सारी हकीकत होती है। एक्चुअली हमारे साथ होता यही है, हम यहाँ से जाते हैं तब भी हमारा सामान नहीं पूरा होता, और हम पाकिस्तान से आते हैं तो तब भी नहीं पूरा होता। यहाँ पे हम एयरपोर्ट के बिल्कुल पास पहुँच चुके थे, और फिर यहाँ पे हम फिर लाइन में लग गए थे। सारा सामान जो है वो ट्रॉलीज़ पे रखा हुआ था, और प्लस जावियार का अलहदा जो स्ट्रोलर था वो भी हम साथ लेके आए हैं। और उसको भी फिर वो ये होता है कि जब आप फ़्लाइट में जाते हैं तो फिर आपकी बोर्डिंग हो जाती है, और आपने बिल्कुल जब फ़्लाइट में एंटर होना होता था तो अब आप उन्हें फ़ोल्ड करके दे देते हैं, तो वहीं पे आपका स्ट्रोलर जो है वो बुक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सामान बुक हो गया था आसानी से। हमारे पास अभी भी मज़ीद कैपेसिटी थी सामान लेके जाने की, क्योंकि हमारे पास 5 टिकट्स थी तो अच्छा खासा था सामान जा सकता था। लेकिन हमारे पास जितने हमने सूटकेस बनाए हुए थे वो तकरीबन काफ़ी था, हमारा अपना सारा सामान भी हो चुका था डन। और फिर हमारे खुशी खुशी ज़िंदगी में पहला ऐसा मौका था कि जब हमने अपना सामान बुक करवाया, और हम इतना रिलैक्स है क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। वरना एयरपोर्ट्स पे जाके अगर आपको सूटकेस खोलना पड़ जाए ना तो समझ ही नहीं आती कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी और कौन सी चीज़ को किस जगह पे रखें। तो वो इस दफ़ा हमें मसला नहीं हुआ था। सारे हमने सूटकेस लिए और हम फिर एयरपोर्ट के आगे चले गए। और मिराज को जब पहले आया था वो बहुत छोटा था, उसको कुछ भी याद नहीं है। तो जब हम बोर्डिंग पास लेके हम प्लेन में जाने के लिए एयरपोर्ट के आगे पे, तो आपको पता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स वगैरह होती हैं। तो बस उसे ये था कि मुझे मार्केट लेके आ गया, और मेरे साथ फ़नी किया एयरपोर्ट तो जो है ही नहीं, हम कभी हमें मुझे एरोप्लेन नज़र ही नहीं आ रहा पाकिस्तान हम जा भी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम जा रहे थे फ़्लाइट में, और यहाँ पे फाइनली उसे भी यकीन आ गया था कि हम उसे यकीन आया था, और उसके साथ ही मुझे भी यकीन आ गया था। मैं कितने दिनों से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। पाकिस्तान जाने की जो खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, फिर जब आप लंबे अरसे के बाद जाते हैं तो फिर यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो टाइम आ गया कि जब आप अपने प्यारों को जाके मिलेंगे, आप उनके गले लगेंगे। तो यहाँ पे हम इंतज़ार में खड़े हुए थे क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, कोई भी सीट खाली नहीं थी। इवन के वहाँ पे बोर्डिंग पास लेके लोग खड़े हुए थे कि एक दूसरे के साथ जो उनकी सीट्स एक्सचेंज हो जाती हैं, तो सीट खाली होना तो बड़ी दूर की बात है। और अभी तो ये पोजीशन थी कि जिस एयरलाइन के साथ हम आए हैं इनकी कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं थी। यहाँ पे अबराश बात कर रहा है, अपनी टिकट के बारे में इन्फो ले रहा था कि हमने किस लाइन पे जाना है, और उसे पता नहीं क्या वहम था, क्यों उसने ऐसे किया हुआ था कि सारे रास्ते उसने कहा जब भी फ़्लाइट से हमने बाहर जाना है या फिर हमने एंटर होना है, मैंने जावियार को ऐसे ही अपने कंधों पे ही बिठा के लेके जाना है, हमने ऐसे ही जाना है। तो बस ये फिर मैंने उसके ऊपर ब्लैंकेट किया होता है, क्योंकि एयरपोर्ट में इतनी खासा उनका टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो ठंड तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि जब हम घर से आए हैं तो -4 डिग्री तक टेम्परेचर था, लेकिन अंदर फिर हमें जो जैकेट्स वगैरह थी, हैंड कैरीज जो थे, इनमें एक में तो स्नैक्स वगैरह रखे हुए थे बच्चों के, एक में सारा मंजावियार का सामान रखा हुआ था, और एक जो है वो हमने खाली रखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जब हम घर से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है जैकेट्स के बिना हम बाहर जा नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ठंड थी। घर से जब हम निकले तो
1-2 टेम्परेचर था। जब जैसे जैसे हम रास्ते में गए, कहीं पे स्नोफॉल हो रही थी और -5 डिग्री तक टेम्परेचर था। लेकिन एयरपोर्ट से जैसे ही आप सामान वगैरह बुक करवा के आपको बोर्डिंग पास मिलता है, तो आगे जब आप जाते हैं अच्छी खासी जो उनका टेम्परेचर है वो हो जाता है, तो फिर आपको जैकेट्स की मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती। और फिर आपको पता है कि विंटर के जो कपड़े होते हैं वो खुद भी اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى अच्छे खासे गर्म होते हैं। तो वो फिर क्या हुआ कि सब ने अपनी अपनी जैकेट्स उतारी और फिर मेरा माइंड सेट ये था, मुझे ये लग रहा था कि एक सूटकेस जो है वो इनफ होगा, लेकिन 2 सूटकेस जो हैं वो उनमें हमारी जैकेट्स आई और फिर ये भी था कि उन्हें खाली रखा हुआ था, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं बना। फ्लाई जब किया हमारी फ़्लाइट ने, तो उसके बाद फिर जब ऊपर चली गई तो अच्छी खासी धूप आ रही थी और ज़ावियार सोया हुआ था। तो वो मैं उसको दिखा रही थी कि अभी उसके मुंह पे इतना प्यारा वो व्यू लगता है ना, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत लगता है। अब आप देख के ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की शान, ये सब कुछ भी तो अल्लाह ताला ने बनाया ना। और फिर बच्चों को उन्होंने प्रेजेंट्स दिए और फिर मुझे सॉक्स मिले, मेरे हस्बैंड को भी सॉक्स मिली। और फिर मैं मेरा ज़ावियार को इसलिए दिखाती क्योंकि वो मेरी गोद में था और इतने बच्चे के साथ सफ़र करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली वो बच्चे जो गोद के आदी नहीं होते। हमारे जितने भी बच्चे बाहर होते हैं ना, तो वो स्ट्रोलर्स में रह के अपनी कार सीट्स में बैठ के तो उन्हें गोद की आदत ही नहीं रहती। और स्पेशली जो हमारा बेटा है ज़ावियार, इसको ना गोद में सोने का पता है, ना कंधे से लाके जिस तरह बच्चे सोते हैं वैसे भी ये नहीं सोता। तो मुझे इसने अच्छा खासा तंग किया था। बाकी साहब ने तो अपना सफ़र जो है वो अच्छे तरीके से इंजॉय किया था, लेकिन हाँ ये था कि नेक्स्ट फ्लाइट में जो सो गया था। फिर आ गया था खाना, जो कि था, एक था ऑप्शन चिकन राइस थे और एक ऑप्शन था पास्ता का, रेड सॉस थी और उसके साथ पास्ता था। लेकिन इन सबको पास्ता पसंद आया था, लेकिन मुझे जो पर्सनली चीज़ पसंद आई थी वो राइस थे। मुझे राइस बहुत मज़े के लगे थे, शायद भूख लगी थी या पता नहीं क्या था। तो साथ में सैलड भी था, कॉर्न्स थे और चंद कुछ पीसेस थे राजमा के, साथ में ब्रेड थी। उनकी ब्रेड तो मैंने बिल्कुल भी चखी भी नहीं। मुझे हमेशा फ़्लाइट में जो ब्रेड देते हैं वो बिल्कुल भी मुझे पसंद ही नहीं आती, मेरा दिल ही नहीं करता। बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उन्होंने पास्ता खाया और हम दोनों ने राइस खाए। फिर अब यहाँ पे हमारा स्टे था जद्दा में, सऊदी अरेबिया जद्दा में हमारा 3 घंटे का स्टे था। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो जल्दी थी, पाकिस्तान हम जल्दी आ गए थे, तो इसलिए हमें वहाँ पे इतना फ़ील ही नहीं हुआ। हमने एक दफ़ा हम उतरे हैं, चेकिंग से हम निकले हैं, फिर हम जद्दा एयरपोर्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और इतना छोटा भी नहीं था। तो वहाँ पे ये घर से निकले हैं ना अबराज और इसके बाबा, तो उन्होंने कोई माइंड सेट किया हुआ था और एयरपोर्ट पे जाके भी मुझे कह रहे थे कि अलबेक हमने खाना है। तो हालांकि भूख किसी को भी नहीं थी, क्योंकि हमने लंच किया था और उसके बाद से हमने फिर फ़ौरन ही हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर गई थी। लेकिन उन लोगों का माइंड था, तो यहाँ पर वो खाना अपना ऑर्डर करके बैठे हुए थे और मैं आप लोगों के लिए थोड़ा से क्लिप्स जो है वो इकट्ठे कर रही हूँ। लेकिन एयरपोर्ट जो है वो ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत छोटा था और ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा, ऐसा भी नहीं था। और यहाँ पे जी हमारा फूड आ चुका है। और जो चीज़ मुझे लगी थी ना डिफरेंट, वो यही थी कि आपको पता है वहाँ पे तो हमें नमक मिर्च जो है ना, नमक ही मिलता है, मिर्चों का तो नाम निशान नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमें फ़ील हो रहा था कि अपना देसी फूड है, उसमें थोड़ा सा देसी टच आ रहा था, मज़ेदार था। चिकन विंग्स थे, साथ फ्राइज़ थे और फिर फ़िश थी। और फिर वहाँ से जी हमने अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट ली और नेक्स्ट फ़्लाइट में बैठते ही सब बच्चे सो गए। और ज़ावियार ने तो खैर अच्छा खासा तंग किया ही था, लेकिन कभी उठ रहा था कभी सो रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको सफ़र दिखा रही थी कि फ़ाइनली जब हम फ़्लाइट हमने वहाँ से ली थी, तो मैं सोच रही थी कि कभी ये सफ़र गुजरेगा ही ना, कभी ये टाइम गुजरेगा ही ना, इतना बंदा बोर हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि फ़ाइनली 1 घंटे से जब कम टाइम रह गया ना पाकिस्तान पहुँचने का, तो फिर मैंने अपना कैमरा निकाला और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान की जब नीचे वो सारी घर नज़र आ रहे थे और एरिया नज़र आता है, तो बस जो ये मेरी फीलिंग्स थी ना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतनी मुद्दत के बाद जो अपने मुल्क से लगाव होता है और फिर जब इतने टाइम के बाद आप आते हैं ना, तो आपकी खुशी जो है ना वो आप लफ्ज़ों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। और मैं अभी भी आपसे बात करते हुए इमोशनल हो रही हूँ। ये है जी हमारा अपना प्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट और यहाँ पे फिर अभी यहाँ पे हमारी एग्ज़िट स्टैम्प जो लगती है आपके पासपोर्ट्स पे वो लग रही है। और इसके बाद फिर हम अपने
अपने जो अपने बहुत प्यारे जिन चेहरों का हमें इंतज़ार होता है इतने टाइम के बाद वो देखेंगे। मुझे एक्चुअली भी आज पाकिस्तान आए हुए 3rd डे है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा बस कि मैं मैनेज कर सकूँ। मैं साथ साथ अपनी वीडियो जो है उसको भी एडिट कर रही हूँ, और फिर आधी वॉइस ओवर मैंने पहले की थी और अभी मैं सो के उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो ये काम ख़त्म करूँ। वहाँ से फ्री होने के बाद जो हमारा मेन कंसर्न था ना वो ये था, मैं दिल में इतनी दुआएं मांग रही थी, अल्लाह करे हमारे सारे बैगेज आ जाए, हमारा सामान आ जाए। सऊदी एयरलाइन बदनाम है ज़माना, कि कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, वो सामान पूरा नहीं आता। और फिर हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, हमारे अच्छे खासे पीसेस बन गए थे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं कह रही थी कि 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, बस हमारा कोई मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि हमारी फ़्लाइट नहीं आना था 9 बजे, लेकिन हम 8 बजे ही हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे, और अल्लाह का शुक्र है हमारा सारा सामान आ गया था। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।